तो हमारा जो ये गुरुकुल है, ये इसका प्रयास यही है कि हम एजुकेशन को कल्चर के साथ जोड़ें, हमारी जो संस्कृति है उसके साथ जोड़ें। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस ये दो चीज़ें हैं कि आप में अगर कॉम्पिटेंस है यानी आप में कला है, आप में बुद्धि है, आप बहुत तेज हैं, लेकिन आप में कैरेक्टर नहीं है तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा। आप डॉक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन किडनी चुरा लेते तो फिर आपका कोई फायदा नहीं। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है, आप में कला नहीं है, तो फिर आपको जगह जगह पे दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अलावा एक तीसरा सी है, वो है कल्चर। अगर हम हमारे संस्कृति के जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तो स्वाभाविक हम कहीं ना कहीं ऐसे गलती करेंगे जिससे हम जीवन भर गिल्टी या ग्लानि में जिएंगे। तो ये गुरुकुल का मकसद यही है कि हम लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा और एक संस्कार, ये तीन चीज़ों को हम दें। और ये हमारा प्रयास रहा। ये हमारे गुरुजी जो श्रील प्रभुपाद हैं, हमारे संस्थापक आचार्य, उन्होंने ये कहा था कि हर गांव में गुरुकुल होना चाहिए जहां बच्चों को 10 साल कम से कम ये सब चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। और पहले के ऋषि मुनि जो थे वो फीस नहीं लेते थे, वो गुरु दक्षिणा लेते थे। एक्चुअली फॉरवर्ड साइकिल में और बैकवर्ड साइकिल में इकोनॉमी उतना ही लगता है, लेकिन इस कल्चर में बच्चा जो है वो टेंशन में नहीं रहता कि अब मुझे लोन लेना है। तो ये वाला कल्चर हम लाना चाहते हैं कि बच्चों को टेंशन मुक्त, माता पिता से प्रेशर मुक्त और सर्वांगीण विकास का एक बराबर सिलेबस हम लोग बना रहे हैं और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस कार्य में अभी हम सबको 280 बच्चे हैं और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था। और फिर हम लोग अभी गर्ल्स के लिए भी गुरुकुल चालू कर रहे हैं जो अगले साल तैयार हो जाएगा। पहले 100 गर्ल्स के लिए हम लोग को एकोमोडेशन देंगे। और एक अच्छा चीज़ है, यहाँ कोई डिविजन नहीं है, जो भी इच्छुक है, जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। आपने फॉर्म भरा है, आपको पहला मौका मिलता है। तो ये स्पेशली मैं इन ग्रामवासियों से बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ ज़मीन प्रदान की इस कार्य के लिए। इस कार्य को समझने में कई लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग स्कूल समझते हैं, परंतु इस गुरुकुल को इन्होंने समझा और ग्रामवासियों ने मुझे मदद किया। उसके अलावा जो मेरी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, इनके पास ये बहुत क्वालिफाइड इंजीनियर्स और MBAs हैं। ये चाहते तो पैसे कमा के बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु इन्होंने यहाँ समय दिया और अपना जीवन दिया। मेरे टीचर्स जिन्होंने यहाँ पे डेडिकेट किया, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के भी यहाँ पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं बच्चों का। उसके अलावा जो यहाँ के लोकल प्रशासन इत्यादि, इन्होंने हमें हर पग पग में, हमारे कठिनाइयों में हमारा साथ दिया। मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं स्पेशली गवर्नर सर आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें अपने राजभवन में हमसे मिलने का समय दिया और आप इतना दूर आए हैं। और हम आपको कहीं निराश नहीं करना चाहते, तो आपसे हमसे कोई भूल हो तो प्लीज क्षमा करिएगा। और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर और योर कमिंग हियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी 8 गुरुकुल ऑलरेडी एक्सटेंशंस में रन, वी आर ऑलरेडी हैविंग 8 गुरुकुल्स विच आर रनिंग इन एक्सटेंशंस, एंड वी हैव अराउंड 9 गुरुकुल्स विच विल बी रेडी एंड बी रनिंग बाय आफ्टर जन्माष्टमी, एंड 12 gurukuls we have procured the land and we'll be developing it by a year or so. By next Janmashtami we shall have 27 gurukuls, and this was all implanted and this courage was given to me, to be very honest. Our Acharya Srila Prabhupada, he had desired this, but I didn't have a push, and after 25 years of my dedication into this movement, my father used to ask, what do you do? And then he was the one who guided me. He's there here somewhere in the crowd. My father has come, and as my father, we'll have a big Hari Bol for him. So I thank him. उन्होंने मुझे गाइड किया। मेरे पिताजी ने कहा कि आप गुरुकुल खोलिए, समाज में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मेरे पिताजी हमेशा पूछते थे, ये सुना है तुम लोग सिर्फ खाते हो प्रसाद और सो जाते हो। तो आज 25 साल बाद मुझे मौका मिला कि मैं मेरे माता पिता को यहाँ इस इवेंट में ला पाया। मैं बहुत बहुत आभारी इनका भी हूँ। तो
तो अभी ये जो हमने कॉस्मोलॉजी मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया, ये मॉडल का बहुत बड़ा भव्य मॉडल यहाँ पे बनेगा। हमने ग्रामवासियों से बात किया है, वो वर्किंग मॉडल होगा। जनरली हमारे प्लानिटेरियम तो होते हैं, उसमें लोग पुशबैक करके वो घूमते रहते हैं, एक ही चीज़ बस 9 प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। पर हमारे वेदों में सभी ग्रह नक्षत्रों का डिस्टेंस, उनका रोटेशनल स्पीड, उनका प्रोजेक्शन, कहाँ कहाँ किस ग्रह का कब इफेक्ट होता है, ये सारा कैलकुलेशन है। तो हम चाहते हैं, हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि यहाँ धीरे धीरे हम लोग विद्यालय भी बनाएंगे, जहाँ सरकार की विद्याओं के साथ साथ जो हमारे वैदिक विद्या है, इसको भी हम इसमें लॉन्च करेंगे और समाज में जन जन तक ये पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा प्रकल्प है और मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूँगा कि आपकी कृपा बनाए रखिए और धन्यवाद। हरे कृष्ण।